आज हम लोग 6.4 का बीटीसी एनसीईआरटी का सभी सवाल को करेंगे। इसमें पहला सवाल है आपका, माना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएफ है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज बोला यदि EF बराबर में इतना हो तो BC का मान क्या? BC का हमें दिया हुआ दो त्रिभुज दिया हुआ। एक त्रिभुज आपका सवाल नंबर है 1, सवाल नंबर 1 हमें दो त्रिभुज दिया हुआ। एक त्रिभुज का नाम है ABC, दूसरा त्रिभुज का नाम DEF। यहाँ तक में किसी को देखकर अब ये दोनों त्रिभुज बोल रहे हैं समरूप है। हम लोग 6.6 में पढ़ने में पढ़े हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होते हैं? भुजा का अनुपात बराबर होता है। बल्कि 6.6 पढ़ने में बोल रहा है अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो ये बोल रहा है त्रिभुज हमें दिया है, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हमें पर निकालना है, मान निकालना है, नहीं निकालना मान। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका भुजा के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल हो जाएगा संगत भुजा। संगत भुजा AB का संगत क्या होगा? AB बटे में DE के वर्ग इक्वल हो जाएगा BC बटे में BC बटे में EF के वर्ग इक्वल हो जाएगा AC बटे में AC बटे में DF का वर्ग। इसी को देखकर अब इसमें देखिए, हमें क्षेत्रफल का अनुपात पहले से दिया हुआ, नहीं दिया हुआ? क्षेत्रफल क्या दिया हुआ बताइए तो? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल भुजा दिया हुआ है। आपका कौन भुजा दिया हुआ है? EF और BC का मान निकालना है। तो ये लेंगे, ये हो जाएगा BC बटे में EF का मान कितना दिया हुआ है? 15.4 सेंटीमीटर। तो देखो अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? रूट। ये हो जाएगा रूट अंदर 64 बटे में कितना? 121 इक्वल हो जाएगा BC बाय 15.4। ये रूट हट जाएगा, काहे कि 8 11 ये हो गया 8 बटे 11 इक्वल हो जाएगा BC बाय 15.4। अब BC का मान निकालना है तो इसको 10 में गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 8 गुना 15.4 नहीं था काटे? अच्छा कटेगा, नीचे में ला लेते हैं, इससे काटिए। दशमलव रहेगा, नीचे में कितना हो गया? 10। इसको काटिए। अब 11 से कटेगा कितना बन गया? 11 का 11 अगर 44 अब कटा है और ये हो जाएगा कितना? 7 5 से रहने दीजिए, दुनिया काटेगा ठीक है रहता। ये 14 8 इसको छोड़ दीजिए, काटना है। कितना हो गया? 14 8 112। ये हो जाएगा BC बराबर में 112 बटे में 10 बराबर में BC। ये 10 से भाग देंगे तो कितना अंक के बाद दशमलव होगा? ये हो गया 11.2 सेंटीमीटर बराबर में BC। BC बराबर में क्या आ गया है? 11.2 सेंटीमीटर। 11.2 सेंटीमीटर। चलिए इसे को देखो, समझ में आया? ये देखिए
2 नंबर में बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है। क्या है ये? समलंब चतुर्भुज बना है। ये हो गया ए बी से डी। उसके बाद बोल रहा है जिसमें ए बी समांतर में डी सी, ए बी समांतर में डी से। उसके बाद बोल रहा है विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर में 2CD, ए बी की लंबाई जो है ना वो 2 CD के बराबर है। क्या को CD के बराबर? 2 CD के बराबर है। तो बोल रहा है इसमें त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 2 नंबर सवाल है दिया। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ए बी समांतर में डीसी है, ए बी समांतर है डीसी। उसके बाद दिया हुआ है ए बी बराबर में 2CD। अगर इसको चलिए परमाणु में इसको सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है? मानना निकालना है। चलिए हल कीजिए। परमाणु इसमें आ जाइए। हमें सबसे पहले त्रिभुज कहाँ से लेना है? त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। त्रिभुज COD। अब इसमें देखिए त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB में देखिए और COD में ये शीर्षाभिमुख कौन से बराबर होगा? दोनों। ये एकांतर कौन से बराबर? ये भी एकांतर कौन से क्या होंगे? ये कौन बराबर? क्या है कि A और B, AB और CD दोनों क्या है? समांतर रेखा है। समांतर रेखा के देखिए 2 समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण क्या होते हैं? ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर। तो लिखेंगे कोण BAO, कोण BAO बराबर में कोण DCO, कोण DCO। किसी को देखो। उसके बाद आ जाइए शीर्षाभिमुख कौन सा हम लोग कहते हैं? AOB, कोण AOB इक्वल हो जाएगा कोण COD या DOC, कोण COD। 2 कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो ये हो गया त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज है किसके? COD। कौन चीज से किए हैं? समरूपता से। उसके बाद जो है ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होंगे? क्षेत्रफल भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर है। यहां से देखिए एक बार, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ABICD जो है इधर गुणम है, इधर अगर भागम हो जाएगा तो ये हो जाएगा AB बटे में CD इक्वल में 2 बटे कितना? 1। देखो भुजा का अनुपात हमें आ गया है। हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, इनका क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। तो ये हो जाएंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज COD इक्वल मारिए। सबसे पहले देखिए AB, A से लेकर के कहां तक? B तक। और उसके बाद है CD। तो ये त्रिभुज AOB का ये भुजा है AB और त्रिभुज COD का भुजा क्या है? CD। तो ये संगत भुजा है। तो ये हो जाएगा AB बटे, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो तो उनका सब भुजा का अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। इसे यहां लिख करके एक बार दिखा देते, देख लीजिएगा। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज दोनों समरूप
कौन त्रिभुज है? COD। COD इनका हो जाएगा भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? ये भुजा OB बटे में क्या हो जाएगा? OD। OB बटे में OD इक्वल में हो जाएगा OA या AO बटे में OC इक्वल में AB बटे में CD। ये तीनों भुजा का अनुपात ना होगा बराबर? होगा या नहीं होगा? चलिए आ जाइए, अब दोनों का भुजा का अनुपात बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AB बटे में क्या? CD। AB बटे में CD। यहाँ पे AB बटे CD का वैल्यू कितना है? 2 बटे 1। तो ये हो जाएगा 4 बटे वर्ग के बराबर होता है। ये हो जाएगा 4 बटे कितना? 1। 4 अनुपात कितना हो? किसी को देखो। उसके बाद आ जाइए सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे कितना नंबर सवाल? सवाल नंबर 3। इसमें दिया हुआ है सवाल नंबर 3 में बोल रहा है आकृति 6.44। आकृति ये कितना है? आकृति 6.44 बोल रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC। एक ही आधार BC पर कहाँ? BC पर। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज है ABC। बोल रहा है एक त्रिभुज क्या है? ABC और दूसरा त्रिभुज ABC। देखिए आधार एक ही है BC है, आधार एक ही क्या है? BC और दूसरा त्रिभुज है आपका DBC। बोल रहा है इसमें यदि AD और BC AD और BC कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो बोल रहे दर्शाइए कि हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में है त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। हमें सबसे पहले ABC और DBC को क्या करना है? समरूप साबित करना है। क्या करना है? समरूप। ABC और DBC को समरूप साबित करेंगे तो बताइए कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, एरिया हमें साबित करना है। A से इस पे लंब डाल देते हैं, कोई दिक्कत? इस पे भी रचना से एक लंब डाल देते हैं इस पे। ये हो गया कितना? इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम। यहां तक में किसी को दिक्कत है? चलिए दिया है हमें क्या सब दिया हुआ है? दिया है 6.44 बोल रहा है। हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC आधार BC पर आधार BC पर क्या है? त्रिभुज आधार BC पर त्रिभुज ABC और DBC त्रिभुज DBC। उसके बाद रचना में हम लोग आ जाएंगे। रचना में आ जाइए A लंब BC लिखेंगे A लंब BC और उसके बाद DF लंब BC कहिए या CO कहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या DF लंब OC कर दीजिए। OC DF लंब किस पे है? OC पर। अब हम लोग बात करेंगे ये दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करेंगे। ये दोनों को त्रिभुज क्या करेंगे? समरूप साबित करेंगे। तो हमें जो भुजा का अनुपात निकालना, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएगा तो ये भुजा का अनुपात तो हमें निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? यही ना हमें बोला है निकालने के लिए। तो ये पहले ये दोनों त्रिभुज को हमें साबित कर लेना है। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज हमें प्रमाणित क्या करना है? प्रमाण
सीधे जो करना वो लिख लीजिए सीधे। सीधे करना है, सीधे क्या करना बोले तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बटे में AO बटे में AO बटे में DO। आप परमाणु में आ जाइए। परमाणु में सबसे देखिए, सबसे पहले हमें साबित करना है ये दोनों भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों वैसे दूसरा नियम से भी कर सकते हैं। त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो ये हो गया आधार हो गया आपका BC, ऊंचाई इसमें क्या हो गया A, ऊंचाई क्या हो गया A। और दूसरा त्रिभुज में आएंगे, इसमें देखिए आधार हो गया आपका क्या BC, आधार क्या हो गया BC और ऊंचाई क्या हो गया कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग आएंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में पहले बात करेंगे, इसी को पहले प्रमाणित कर लेगा। ये दोनों को पहले समरूप कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखेंगे त्रिभुज AEO, त्रिभुज AEO और त्रिभुज AEO है जहाँ DFO, त्रिभुज DFO। यहाँ तक मैं किसी को देखकर अब ये दोनों त्रिभुज में देखिए, ये दोनों शीर्षाभिमुख कौन से बराबर है। यहाँ पे लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री। तो दो कोण तो बराबर हो गया यहाँ, तो ये हो जाएगा कोण AOE, कोण AOA बराबर में हो जाएंगे कोण DOF, कोण DOF। उसके बाद आ जाइए, ये कौन कौन है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कौन है अरे AOE और उसके बाद DOF समकोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कौन है लिखेंगे शीर्षाभिमुख गलती है शीर्षाभिमुख क्या हुआ सम्मुख कौन से भी कर सकते हैं, कौन से लिख लीजिएगा सम्मुख कौन। उसके बाद आ जाइए कोण E और कोण F, कौन से कोण A और कोण F, कौन से समकोण 90 डिग्री। अब देखिए दोनों त्रिभुज का एक दो कोण समरूप बराबर हो गया, ये दोनों कोण और ये, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। ये होगा त्रिभुज AEO समरूप त्रिभुज DFO, त्रिभुज DFO दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखिए दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो ये दोनों का भुजा का अनुपात क्या होंगे, ये लिखेंगे AE बटे में DF, AA बटे में DF। उसके बाद AO बटे में OD, ये हो जाएगा AO बटे में OD या DO बराबर में। उसके बाद EO बटे में AO बटे में FO। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। उसके बाद अगर भुजा का अनुपात बराबर हो, दोनों त्रिभुज समरूप हो तो उनका भुजा का अनुपात क्या होंगे। अब आ जाइए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। लिखेंगे त्रिभुज
अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर में हो जाएगा। अब इनका एरिया निकाल रहे हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार क्या हो गया आधार हो गया कौन से BC। देखिए आधार त्रिभुज ABC का बात कर रहे हैं तो त्रिभुज ABC में आधार हो गया BC, ऊंचाई क्या हो गया कम डाले थे ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार BC गुना ऊंचाई ए बटे में। उसके बाद आधार देखिए नीचे वाला त्रिभुज DBC का बात करेंगे DBC का तो DBC का बात करेंगे तो आधार हो गया BC, ऊंचाई क्या हो गया FD या DF भी कह सकते हैं। ये 1/2 गुना आधार बेस से इनटू JF। यहाँ तक मैंने सिर्फ देखा BC कैंसिल 1/2 कैंसिल, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया AE बटे में DF। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे बचा है क्या AE बटे में DF। यहाँ से देखिए हम लोग सब लोग जो किए थे AE बटे में DF के जगह पे क्या लिख सकते हैं AO बटे में। इसको अगर समीकरण 1 मान लीजिएगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कौन से किया ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर में AO बटे में AO। कहाँ से किया है समीकरण 1 से। इसको छापना है तो छाप लीजिए फटाफट। 4 नंबर में सवाल देखिए बोला यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे वे त्रिभुज क्या होंगे। तो हमें दिया है त्रिभुज दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर में है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अगर दोनों त्रिभुज एरिया दोनों का बराबर है, अगर एक थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लीजिए, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC नहीं के साथ में तो एक के साथ में गुना में है, एक के साथ में गुना में है, इधर गुना में है इधर भेजेंगे भागा में है। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर में कितना बराबर में कितना। हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज बोल रहा है सर्वांशम साबित करने के लिए, क्या साबित करने के लिए अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब है वो दोनों त्रिभुज समरूप, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। तो ये लिख सकते हैं हमें। चलिए परमाणु हमें साबित क्या करना है परमाणु साबित सिद्ध करना है ये क्या करना है त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR ये दोनों त्रिभुज का सर्वांशम करना है। अब आ जाइए परमाणु में देखिए सबसे पहले हमें
ये दोनों त्रिभुज का अनुपात एरिया है। अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्र, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, जिसका मतलब वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। यहाँ पे हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पे क्यू आर। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका भुजा का अनुपात बराबर होंगे। भुजा का अनुपात क्या होंगे? तो ये हो जाएगा त्रिभुज ये दोनों का भुजा का अनुपात ए बी बटे में क्या हो जाएगा? पे क्यू। ए बी बटे में पे क्यू, उसके बाद बी सी बटे में क्यू आर बराबर में हो जाएगा ए सी बटे में पी आर ए सी बटे में पी आर। अब ये भुजा का अनुपात आ गया है। यहां से देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या? दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया। इसका मतलब है हम इसके बाद अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो क्षेत्रफल का हमें साबित करना है, दोनों का सर्वांश। क्या करना है? अगर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात आवे तकर मतलब से एकरा जगह पर अपना और लिख सके छिए कि ओकर वर्ग के बराबर है, तो सब भुजा नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना? ए बी बटे बी क्यू के वर्ग बराबर में ए सी बटे या बी सी बटे में बी सी बटे में क्यू आर के वर्ग बराबर में ए सी बटे में पे आर के वर्ग। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत? चलिए, ये बराबर कहिए, सब एक दूसरे के बराबर, सब एक दूसरे क्या है? बराबर। अब एक बात बताइए, अगर बराबर है ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू के जगह पर लिख सकते हैं बराबर में एक लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नहीं तो इस सब के बराबर में सब रहने दीजिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। अगर लिखेंगे, सही से कर देते हैं। यहां से देखिए, लिखेंगे एक बराबर में ए बी बटे में के पे क्यू के वर्ग। अगर वर्ग को इधर लाएंगे तो √1 होगा। √1 का वैल्यू कितना? 1। तो ये हो जाए एक बराबर में ए बी बटे में के पे क्यू। अब पी क्यू एक भागा, जिससे भागा में इधर आएगा कौन सी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी बटे में बराबर में पी क्यू। बराबर में क्या हो जाएगा? पी क्यू। इधर भागा में इधर गुना आएगा तो गुना हो जाएगा, एक के साथ गुना होगा। पी क्यू बराबर में ए बी, पी क्यू बराबर में ए बी बराबर में पी क्यू लिखे। किसी को देखो देख तो है। उसके बाद आ जी, इसी प्रकार से बी सी बटे में क्यू आर, मतलब बी सी बराबर में हो जाएगा कौन सी? क्यू आर। फिर ए सी बराबर में पी आर। सब भुजा एक दूसरे का बराबर हो गया। सब भुजा एक दूसरे का बराबर नहीं हो गया। अगर सब भुजा बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? किसी भी त्रिभुज के सभी संगत भुजा बराबर हो, किसी भी दो त्रिभुज के सभी संगत भुजा बराबर हो तो उनका वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांश। क्या होंगे? सर्वांश। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, नहीं तो इसको और बढ़ाते जाइए समीकरण। इसको एक मान लीजिए, इसको बढ़ाएंगे, लिखेंगे बी सी बटे में क्यू आर ये स्क्वायर बराबर में 1। ये हो जाएगा बी सी बराबर में क्यू आर, बी सी बराबर में क्यू आर। इसको सॉल्व करेंगे ए से, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। कितना? समीकरण 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। ए से बटे में पी आर ये होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 और पी आर होगा पी आर। ये हो जाएगा ए सी बराबर में पी आर, ए सी बराबर में पी आर। इसको समीकरण कितना मान लीजिए? 3। समीकरण 3। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अब आ जाइए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आर दोनों सर्वांश हैं। समीकरण कौन से? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से त्रिभुज क्या होंगे? दोनों लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण
समीकरण 3 से हम कह सकते हैं, नहीं तो लिखे समीकरण 1, 2 और 3 से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे किसका? त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR किसी को देखो समझ में आया? नहीं आया? चलिए, हमें दिया हुआ है 5 नंबर सवाल में एक त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA के मध्य बिंदु कर्मश मतलब बैगल जो है आगे से लगातार है वही नहीं। AB के भुजा के मध्य बिंदु में क्या है? D। कौन है? D। उसके बाद BC के मध्य बिंदु में E। उसके बाद CA के मध्य बिंदु में F। देखिए AB के मध्य बिंदु मतलब बीचम बीच कौन है? D। BC के मध्य बिंदु में कौन है? E। और उसके बाद AC के मध्य बिंदु में F। बोला ये सभी भुजा को मिला दिए। क्या किए हैं? मिला दिए। बोला जो त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAF के अनुपात बोल रहा है निकालने के। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? हम लोग पहले से जानते हैं अगर कोई त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, नहीं तो दो को त्रिभुज हम लोग पहले थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अगर कोई त्रिभुज हो उनके मध्य बिंदु को अगर मिलाते हैं, मध्य बिंदु पिछला बिंदु को मिलाते हैं तो ये समांतर होंगे। समांतर थ्योरम नंबर 6.1 ना। अगर मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये इनका भुजा क्या होंगे? दोनों समांतर होंगे। अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से तीसरे भुजा के समांतर होंगे। क्या होंगे? तीसरे भुजा के समांतर और आधी भी होंगे। तीसरे भुजा के क्या होंगे? आधी भी। इसका आधा ये होगा, ये x होगा तो ये x/2 होगा। इसका मतलब है BC जितना होगा ये होगा BC/2। ये कितना हो जाएगा? BC/2। अगर हम सब भुजा ये भुजा को पूरा मान लिए 2x, ये भुजा को पूरा को मान लिए 2x, ये भुजा कितना हो जाएगा? x। कितना हो जाएगा? x। बोल रहा है इसी का भुजा का मतलब क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के। क्षेत्रफल का अनुपात। अब आ जाइए, हमें दिया हुआ है 5 नंबर में त्रिभुज ABC की भुजा हमें दिया हुआ है। 5 नंबर है सवाल दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया है। लेकिन त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु मध्य क्या है? ABC के मध्य। नहीं तो इसको छोटा और कर दीजिए। तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC में AB उसके बाद BC उसके बाद AC या CA के मध्य बिंदु मध्य है। क्या सब है? D A F। क्या है? दोनों पर निकलने वाला है। मध्य में क्या है? DAF। क्या है? DAF। अब उसके बाद आ जाइए, सिद्ध हमें करना है। सिद्ध क्या करना है? इसमें बोला है सिद्ध करने के लिए क्षेत्रफलों का अनुपात और ज्ञात करना है। सिद्ध नहीं करना, क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले आ जाइए, ये मध्य बिंदु में है तो सबसे पहले A B C और D E F को हमें समरूप साबित करना है। क्या करना है? समरूप साबित करना है। तो हम लोग पहले से जानते हैं A B बराबर में हो जाएगा, A B बराबर में हो जाएगा F E 2 गुना 2 को F E। क्या को F E? 2 को F E। किसी को देखकर अरे भुजा से ही भुजा किए तो 2 गुना हो। उसके बाद आ जाइए
AC बराबर में हो जाएगा AC। तो ये किसके, इसके दो गुना होगा, D लिखेंगे, दो गो D, क्या को दो गो D। उसके बाद आ जाइए BC, ये D आपका दो गुना होगा, B से बराबर में DF, क्या को DF, दो को DF। यहाँ तक मैं किसी को प्रॉब्लम है, ये सब बराबर होंगे। तो अब देखिए सबका अगर अनुपात निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो लिखेंगे AB बटे में करते FA बराबर में 2, AB बटे में FB बराबर में करते 2। उसके बाद AC बटे में DA बराबर में करते। उसके बाद आ जाइए BC बटे में DF बराबर में 2। इसको समीकरण 1 कहिए, इसको 2, इसको 3, ये समीकरण 3 है। हम लोग समीकरण 1, 2, 3 से कह सकते हैं सबके बराबर में कितना, 2। इसका मतलब AB बटे में FE बराबर में AC बटे में DE, BC बटे में DF। लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। इसमें समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से, तो ये हो जाएगा AB बटे में FA बराबर में AC बटे में DA बराबर में BC बटे में DF। किसी को दिक्कत, अगर किसी भी त्रिभुज का भुजा का अनुपात आ जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज के यहाँ से सोच देखिए AB बटे में FE है, यहाँ पे त्रिभुज कीजिए FA। इधर वाला कैसनो लिखेंगे, चलने वाला है, इधर वाला सोच करके लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा AB बटे में कौन सी है, FA है। उसके बाद देखिए AC अब बटे में कौन सी है, DA। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए शुरू में AC मतलब शुरू वाला अंत वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कौन सी, अंत में हो जाएगा D। शुरू में कौन सी होगा D। ओ तो उल्टा हो गया ना, यहाँ से सोच करके लिखना पड़ेगा। AC है तो इसका मतलब शुरू में D होगा, लास्ट में A होगा, लास्ट में क्या होगा A। अब बीच में देखिए AB है तो AB, इसमें भी गड़बड़ है, ED होगा, ED कर लीजिए AB। अब बीच में होगा F, बीच में क्या होगा F। अब मिलाइए AB बटे, देखिए AB बटे में FE ठीक है, AC हो गया AC, शुरू वाला लास्ट वाला बटे में DA ठीक है। उसके बाद आ जाइए BC बटे में DF, तो BC, चलिए BC बटे में DF। इसको उल्टा करके BFE लिखते तो सबसे बढ़िया ना, इसको लिख दीजिए BFE। इसको सोच करके ही लिखना पड़ेगा, जैसे पता उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो ये दोनों भुजा का अनुपात में गड़बड़ा जाएगा सर, समझ में आया। अब दोनों समरूप है तो इनका भुजा का अनुपात अगर बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होंगे, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AB से बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DAF और DFE। यहां तक में किसी को लेकर चलिए। अब भुजा का अनुपात देखिए, हमें साबित करना है कि इसका भुजा का अनुपात जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए भुजा का अनुपात दिया हुआ है AB बटे में करते FE, AB बटे में FE।
अतः बराबर में कितने 6 2/1 तो ये हो जाएगा कितना 1 अनुपात यहाँ पे एरिया ऑफ रहेगा तो इसको लिख सकते हैं ए से बटे में तो सबको लिखिए दीजिए ए बी बटे में कितना हो जाएगा ए बी बटे में एफ ए के वर्ग बराबर में हो जाए क्या ए सी बटे में जे ए का वर्ग इक्वल में बे से बटे में डी एफ डी एफ का वर्ग बे से बटे में डी एफ का वर्ग बेसी बटे में डी एफ का वर्ग। चलिए अगर दिया हुआ यहाँ पे देखिए ए बी बटे में एफ बी का भी वैल्यू है कहीं से कोनो वैल्यू उठा करके रख दीजिए तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से कहीं से कोनो वैल्यू उठा कर रखेंगे तो आराम से आ जाएगा तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ ई इक्वल हो जाएगा ए बी बटे में एफ ई का वैल्यू कितना है 2 बटे में कितना 1 ये हो जाएगा 4 बटे में 1 4 अनुपात 1 हमें जो निकालना है वो देख लीजिए इसमें बोल रहा था 5 नंबर में ए बी सी के क्षेत्रफल बोल रहा है डी ई एफ और उल्टा बोल रहा है निकालने की डी ई एफ पहले है और ए बी सी बाद में ये दोनों का इसमें उल्टे हम निकाल दिए हैं व्युत्क्रम कर देंगे क्या करेंगे व्युत्क्रम यहीं से जो है उल्टे लेना था डी ई एफ पहले लेना था और ए बी सी बाद में नीचे में लेना था चलिए कोई बात नहीं तो लिखेंगे इसको समीकरण कितना करें यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण कितना से किए हैं 1 से समीकरण 1 से तो लिखेंगे इतना का व्युत्क्रम कर दीजिए व्युत्क्रम करके लिख लीजिएगा लिख लेना व्युत्क्रम को व्युत्क्रम करके उल्टा करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और यहाँ पे कितना 1/4 हो जाएगा 1 अनुपात 4 किसी को देखता हो समझ में आया चलिए 6 नंबर में है सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुज कौन त्रिभुज 2 समरूप तो हम लोग 2 समरूप त्रिभुज लिए हैं ए बी सी और पी क्यू आर और इसमें बोल रहा है 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है संगत माध्यिकाओं के अनुपात का अब देखिए सबसे पहले ए बी सी और पी क्यू आर 2 त्रिभुज समरूप है इनका भुजा का भी अनुपात बराबर होंगे अगर भुजा का अनुपात बराबर होंगे और संगत कौन सब कौन बी बराबर में कौन क्यू कौन सी बराबर में कौन हमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर अब इसमें देखिए 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसका भुजा का अनुपात बराबर ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी बटे में क्या होंगे पी क्यू बराबर में बी से बटे में क्यू आर बराबर में ए सी बटे में पी आर कौन आर समझ में आया चलिए अब इनका हो जाएगा और संगत कौन सब क्या होंगे ये हो जाएगा कौन ए बराबर में कौन पी कौन बी बराबर में कौन क्यू कौन से बराबर में कौन यहाँ तक में किसी को दिक्कत है चलिए हमें साबित करना है प्रमाण में सिद्ध करना सिद्ध क्या करना है कैसे त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर में इसके माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर में है माध्यिका है ए डी बटे में पी एफ के वर्ग के बराबर कौन सी बराबर में कोई दिक्कत समझ में आए देखो पहले समझ लो
क्या करते हैं, इधर हम बताने लगते हैं तो उधर छापने लगता है, और उधर अगर देखने लगते हैं तो छापना बंद। पहले समझ लीजिए उसके बाद छाप लीजिए। चलिए आ जाइए परमाणु में। परमाणु में हम लोग बात करेंगे, देखिए हमें साबित करना है पहले ABD और PQF, ये दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करना है। क्या करना है? समरूप साबित। इसको समीकरण तत्काल के लिए एक मान लीजिए। कितना मान? एक। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQF। यहाँ तक मुझे लेकर ये दोनों त्रिभुज से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए भुजा का अनुपात हमें पहले से दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं AB बटे में क्या, देखिए AB बटे में PQ पहले से दिया हुआ है, अब BC बटे में QR, BC ये मध्य बिंदु है। कौन है? मध्य बिंदु। इसका जब बटे में है तो अल्फा बटे में कर सकते हैं हम लोग। BC बटे QR को लिख सकते हैं BD बटे में क्या, ये हो जाएगा। देखिए AB बटे में PQ बराबर में, यहाँ पे BD लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? BD बटे में QF। समीकरण एक कहिए, नहीं तो दिया हुआ क्या है, नहीं तो समीकरण एक कर दीजिए। समीकरण एक। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम? अब आ जाइए, अगर दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है, उनके अंतर्गत अगर कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। उसके अंदर AB बटे में PQ, उसके बाद है BD बटे में QF। उसके अंतर्गत कौन आ रहा है? B और Q। कौन क्या आ रहा है? B और Q। ये हो जाएगा कौन B बराबर में कौन Q। कौन B बराबर में कौन Q। कौन B बराबर में कौन Q। अब देखिए दोनों कौन बराबर है तो इसको लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। लिखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQF। कौन सी से? साइड, समरूपता से, समरूपता साइड एंगल साइड समरूपता से। अब आ जाइए, दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनका भुजा का अनुपात क्या होंगे? तो नीचे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ आ जाइए, इसको लिख सकते हैं हम लोग AB बटे में क्या लिख सकते हैं? PQ बराबर में BD बटे में QF बराबर में AD बटे में PF। इसको समीकरण 2 कहिए। कितना कहिए? अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण किससे? 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 में AB बटे PQ है, BC बटे में QR है, AC बटे में PR। यहाँ पे AB बटे में PQ है, BD बटे में QF है, AB बटे में PQ, AB बटे में PQ के बराबर क्या है? AD बटे में PR। अगर सब बराबर, हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं तीनों सब बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, लंबा हो जाएगा। एक के बाद क्षेत्रफल का अनुपात करके समीकरण 1 2 से लिख देंगे। लिखेंगे इसका अनुपात को निकालने के लिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQ साबित ये करना है। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AB से बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PQ। यहाँ देखिए ये भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ABC और PQ दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं AB बटे में
बटे में पे की इक्वल। अब समीकरण 2 से ए बी बटे पी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी से बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पे क्यू आर बराबर में हो जाएगा ए डी बटे में पे एफ ये वर्ग। समीकरण कहां से लिखे थे? समीकरण 2 समीकरण 2 यही साबित करना था। चलिए बोला सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? अब देखिए कहते एक वर्ग के किसी एक भुजा, वर्ग लिए हैं हम लोग ए बी सी डी, वर्ग क्या लिए हैं? ए बी सी। वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री? वर्ग का भुजा है ए मान लिए, वर्ग का भुजा क्या लिए हैं? ए। और वर्ग पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए हैं डे से क्यू या क्यू डे से, क्यू डे से। बोल रहा है दूसरा इसी वर्ग का एक विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए इसी वर्ग के एक विकर्ण एसी पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। समबाहु त्रिभुज है ए पे सी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसलिए दोनों कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा तो दोनों क्या होंगे? समरूप। हमें साबित करना है इसका, बोल रहा है इनका अनुपात, भुजा का अनुपात बोल रहा है। कैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा। ओ बोल रहा है क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। क्षेत्रफल का आ जाइए 7 नंबर दिया है हमें, दिया क्या है? पहले मान लीजिए, माने के ए बी सी डी एक वर्ग लिखेंगे। वर्ग डे से भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज क्या है? क्यू डे से। उसके बाद है विकर्ण ए सी पर कौन समबाहु त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज ए पे सी। समबाहु त्रिभुज विकर्ण ए सी पर त्रिभुज ए पे से अब आ जाइए, साबित हमें करना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू डे सी बटे अनुपात त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए पे से। इसमें उल्टा पुल्टा कैसे लिखेंगे कौन चलेगा? क्या कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का सब कोण 60 डिग्री और सभी भुजा बराबर होते हैं। सभी भुजा क्या होते हैं? ये हो जाएगा एरिया ऑफ अनुपात है ना, हुआ ये आधा कर देंगे बराबर में, आधा करिए दे। चलिए यहीं से कर देते हैं। चलिए ये क्या बात हुआ? वैसे ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए पे सी आधा। वो देखो अगर इसको यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक गुना है, इधर गुना में है, इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? भागा में। तो हमें हो जाएगा, इसी को और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू डे से बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए पे से
बराबर में 1/2 साबित करना है। कितना साबित करना है? अब आ जाइए परिमाण में। परिमाण में जो है परिमाण में सबसे पहले देखिए हमें त्रिभुज ट्योडेसी और एबीसी समरूप कर देते हैं। काहे कि त्रिभुज के सभी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं? बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ट्योडेसी, त्रिभुज ट्योडेसी समरूप त्रिभुज एबीसी। कैसे हुआ? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? कितना डिग्री का? यहाँ पर जाइए उसका दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर। या दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्गों के अनुपात के। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पे देखिए हम भुजा माने थे कितना? यहाँ भुजा ए माने थे। भुजा कितना कितना माने थे? ए माने थे। तो ये भी देखिए वर्ग है तो पहले ये ए हुआ, ये भी कितना होगा? ए। ये समकोण के सामने भुजा को क्या करते हैं? कर्ण बराबर में रोट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में। अगर AC बराबर में हम निकालेंगे तो रोट अंडर लंब कितना हो गया? 1 स्क्वायर प्लस में ये आधार कितना हो गया? 1 स्क्वायर। ये हो गया AC बराबर में हो जाएगा 2 को A स्क्वायर और रोट हटाएंगे तो ये हो जाएगा रोट 2A। ये हो गया रोट 2A। AC की लंबाई कितना हो गया? रोट 2A। यहाँ तक में किसी को देखकर अब लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ट्योडेसी बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज एपीसी। त्रिभुज एपीसी बराबर में हो जाएगा भुजा के अनुपात, भुजा के वर्गों के अनुपात। भुजा का वर्ग, भुजा इसमें क्या लिए हैं? ये हो जाएगा क्यू डी बटे में एपी, मतलब एसी कर दीजिए क्यू में तो डीएसी कर दीजिए। डीसी बटे में क्या हो जाएगा? एसी। डीसी बटे में एसी। ये हो जाएगा डीसी बटे में एसी। समबाहु त्रिभुज है, उल्टो पुल्टो लेंगे तो कम चल जाएगा। को लेकर यहाँ पे देखिए इसी को और सोल्व करेंगे। डीसी बटे में एसी। डीसी की लंबाई क्या है? ए। ये हो जाएगा ए बटे में एसी की लंबाई रोट 2A ये होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 2A स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल 1 बटे 2। 1 बटे 2 ही ने साबित करना था, नहीं करना था। ये हो गया प्रूफ। चलिए 8 नंबर में आपका दिया हुआ है कैसे एबीसी दोनों है समरूप त्रिभुज। एबीसी वो समरूप त्रिभुज और डीबीई है ना, बीडीई है। बीडीई ये दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज। कौन सी है? समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु। अगर समबाहु त्रिभुज हो, कोई भी समबाहु त्रिभुज रहेगा, समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या रहते हैं? समरूप रहते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या रहते हैं? ये जो है ना 8 नंबर में हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे क्या? बीडीई। त्रिभुज बीडीई। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। इसमें हमें निकालने के लिए बोल रहा है इसका मध्य बिंदु। बोल रहा था बीसी के मध्य बिंदु। बीसी के मध्य बिंदु में डी है, यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बना है। उसके बाद बोल रहा है त्रिभुजों एबीसी और डीबीई। एबीसी और बीडीई। बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलिए दो त्रिभुज अगर क्षेत्रफल हो, अरे समरूप हो, उनका
क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी से बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ये हो जाएगा। देखिए उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात क्या वर्ग का अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात का वर्ग होगा, ये हो जाएगा भुजा। भुजा मान लिए थे क्या, बीसी को क्या माने थे, बीसी को क्या माने थे, ये हो जाएगा बीसी बटा, लिख दीजिए बीडी, बीसी बटे क्या हो जाएगा बीडी, बीसी बटे बीडी का वर्ग। ये बताइए बीसी का वैल्यू कितना है, ए बटे में बीडी का वैल्यू ए बटे 2 का वर्ग। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 4, 4 से जीते करते हैं, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर कैंसिल, मतलब 4 बटे 1, इसको लिखेंगे 4:1, 4:1। समझ में आया, किसी को दिक्कत? 9 नंबर में है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, तो उनके अनुपात है, तो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात। और देखिए 9 नंबर किसी भी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, तो उनके भुजाओं के वर्ग का अनुपात कर देंगे। तो वर्ग कितना दिया हुआ, अनुपात भुजा का अनुपात कितना दिया हुआ, 4:9। वर्ग क्या तो कहते 16 बटे कितना होगा, समझ में आया? ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर। चलिए